हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रेगुलेशन इन दी हार्ट। देखो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट क्या होता है। जो हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है, उसमें से जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसफ़र करता है हमारे राइट वेंट्रिकल्स में बाय ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल्स जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर बाय पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग्स से क्या होता है, जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वहाँ से हमारा जो ब्लड है वो जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाय बायकस्पिड वेल्व, ठीक है। फिर वहाँ से जाता है हमारे आयोटा में एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखो बेसिकली होता क्या है, दिस आर द फोर चैम्बर्स ऑफ आवर हार्ट, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा होता है ट्राइकस्पिड वेल्व एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है हमारा बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा वो है राइट एट्रियम, इसमें से जो हमारा ब्लड है वो हमारा जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारे लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर क्या होता है, जो हमारा लंग्स है वो हमारे ब्लड को लेके जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारा जाएगा आयोटा में, आयोटा से जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। और जब हमारा ब्लड लंग्स से जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, वो जाता है हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। देखो क्या होता है, द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। जो हमारा राइट एट्रियम है उसके पास ब्लड आता है हमारे सुपीरियर वेना कावा से या फिर इंफीरियर वेना कावा से। कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हेड एंड द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सुपीरियर वेना कावा क्या करते हैं, ऊपर की साइड है, तो वो जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से कलेक्ट करती है। और इनफीरियर वेना कावा क्या करती है, जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे ब्लड कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में लेके आती है। व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हमारा ब्लड है राइट एट्रियम में वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल्स के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। और जब हमारे वेंट्रिकल फुल हो जाते हैं तो जो हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व वो अपने आप को क्लोज कर लेती है, ठीक है, ताकि हमारे ब्लड का बैक फ्लो ना हो हमारी एट्रियम के अंदर। द वेंट्रिकल्स इज फुल, द ट्राइकस्पिड वेल्व इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रियम एज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, द ब्लड लीव्स द हार्ट, तो जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारे हार्ट से बाहर निकल जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द लंग्स, ठीक है। अब जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स के अंदर, जहाँ पे हमारा ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड बनता है, ठीक है। द पल्मोनरी वेन एम्प्टीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टरीज ऑफ द हार्ट। फिर जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ब्लड को हमारे लंग्स लेके जाते हैं हमारी लेफ्ट आर्टरीज में। एज द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, as the atrium contract, the blood flows from the left atrium to left ventricles through bicuspid valve. जो हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, बायकस्पिड वेल्व, जिसको माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं, ठीक है। When the ventricles is full, the bicuspid valve is closed. It prevents the backflow of blood into the atrium. सेम क्या है कि जो हमारा ब्लड है हमारे वेंट्रिकल्स में आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे बायकस्पिड वेल्व थी वो हमारा क्लोज कर लेती है। एज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू आयोटिक वेल्व इनटू द आयोटा एंड द बॉडी। फिर हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट से जाएगा बाहर आयोटा में थ्रू द आयोटिक वेल, और आयोटा से जाता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो क्या होता है, जो हमारी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा उसने ब्लड को कलेक्ट करा और कहाँ पे लेके गई, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाएगा फिर थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से। फिर जो हमारा ब्लड है जो हमारे लंग्स से आता है, ठीक है, बाय पल्मोनरी वेन्स, वो आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर बाय बाइकस्पिड वेल या फिर मिट्रल वेल, ठीक है। फिर वहाँ से जो हमारा ब्लड है वो जाएगा हमारे आयोटा के अंदर, आयोटिक वेल के थ्रू, ठीक है, ये हमारी क्या आयोटिक वेल पे है। फिर वहाँ से जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। देखो सुपीरियर वेना कावा कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी, inferior vena cava collecting blood from the lower body, pulmonary artery, pulmonary veins, tricuspid valve, pulmonic valve। ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में, गया हमारे राइट वेंट्रिकल्स में, वहाँ से कहाँ पे गया, हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाता हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाय मिट्रल वॉल, फिर जाता हमारे आयोटा में एंड देन थ्रू आउट द बॉडी। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड गोज आउट ऑफ द बॉडी। अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे लंग्स से एंटर करता है और हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, लेकिन जो हमारे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से आता है, एंटर्स द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वो हमारी बॉडी से एंटर करता है, ठीक है, और लंग्स के अंदर जाता है, वो आता है लंग्स से बॉडी में एंड ये बॉडी से लंग्स में। देखो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर के लेके हमारे राइट एट्रियम के अंदर, थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व हो गए हमारे राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, पल्मोनरी वेल्व के थ्रू जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से हो जाता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स से क्या होता है, जो हमारे पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को लेके जाएंगे हमारी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाय कस्पिड वेल या फिर मिट्रल वेल, फिर हमारे आता है आयोटिक वेल जो हमारे आयोटा में ब्लड को लेके जाएगा, फिर हमारा जो ब्लड आयोटा में वो जाता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखो पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, अब जो हमारी नर्व्स हैं, इम्पल्स हैं, वो कौन जनरेट करता है, पेस मेकर सेल्स करते हैं, पेस मेकर सेल्स जिसको हम बोलते हैं पी सेल्स, ठीक है। और जो हमारा पेस मेकर है वो कौन है, एसए नोड है, ठीक है। एसए नोड से जो हमारी इम्पल्स है वो जाती है हमारे इंटरनल पाथवेज के थ्रू एबी नोड में, एबी नोड से जाती है हमारे बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से वो जाती है हमारे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, उसके बाद वो जाएगी हमारे परकंजे फाइबर एंड देन वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स, ठीक है। एसए नोड से गई हमारे इंटरनल पाथवे में, फिर हमारा एबी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, परकंजे फाइबर्स एंड वेंट्रिकल मायोसाइट्स। सो ये था हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दी हार्ट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दी हार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।